एवरीबॉडी, वेलकम इन एस्कॉर्बिक एकेडमी। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो लगभग सारे गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। इस सब्जेक्ट्स का नाम है सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस की बात करें तो ये लगभग सारे गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम में आपके सिलेक्शन से लेकर के रैंक इंप्रूवमेंट तक का सफ़र तय करता है। कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं किसी एग्जाम्स के अंदर हो सकता है कि इसका वेटेज कम आता हो और किसी एग्जाम्स के अंदर इसके पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या का वेटेज ज़्यादा हो सकता है। लेकिन वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न, जैसे भी आप चाहे आर्ट्स स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम से हो, ये बिल्कुल एक बेसिक साइंस है। इसकी वीडियो सीरीज हम आज से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जहाँ पर आपके सारे बेसिक फंडे क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सामान्य विज्ञान क्या चीज़ होती है, सामान्य विज्ञान को कैसे पढ़ा जाए, इसके अंदर इसके पूरे सिलेबस को लेकर के मैं आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब किसी भी सब्जेक्ट को समझा जाता है तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की बात की जाएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ कि इसको पढ़ेंगे किस तरीके से, कौन से टॉपिक पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में केवल यही बात डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे आने वाली जितनी भी वीडियो रहेगी वहाँ पर हम उन सारे टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे हैं अपन कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अगर समझना हो तो उसकी सबसे पहले परिभाषा यानी कि डेफिनेशन को देखा जाता है कि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है। परिभाषा को समझ लेते हैं सामान्य विज्ञान की, फिर सामान्य विज्ञान पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। उसके बाद हम ये देख पाएंगे कि सामान्य विज्ञान की क्या और भी अन्य कई शाखाएं होती है, क्या और भी उसकी कोई ब्रांचेस होती है। तो फिर हम ये बात करेंगे कि उस विज्ञान की शाखाएं क्या क्या हो सकती हैं। विज्ञान की शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ साइंस भी हम इसको कह सकते हैं। ब्रांचेस ऑफ साइंस। फिर इस ब्रांचेस के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे कि जैसे बहुत सारी ब्रांचेस से कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कहीं क्वेश्चन देखा होगा प्रीवियस ईयर में, तो पीसी कल्चर, सेरीकल्चर, एपी कल्चर वगैरह, इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, कौन सी ब्रांच में क्या लॉजी शब्द लगाया जाता है। कहीं पे जैसे आपने सुना हो ओडेंटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिभाषा यहाँ पर केवल सब्जेक्ट को समझने के लिए है। प्रश्नों की जो उत्पत्ति होगी वो लगभग हमारे यहाँ से उत्पत्ति चालू होगी। उसके बाद हम एक मोटे मोटे तौर पर देखेंगे कि जो जनरल साइंस है उसको लगभग 3 भागों के अंदर डिवाइड किया जाएगा, या 4 ब्रांच के अंदर भी हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारी पहली ब्रांच बनेगी उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैं आपके साथ जो ये डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जो सिलेबस होता है उन सिलेबस के अंदर केवल एक ही शब्द लिखा हुआ आता है, दैनिक विज्ञान या जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। वहाँ पर स्टूडेंट इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सब्जेक्ट्स के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो मैं लगभग यहाँ पर सारे कंपटीशन एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनका एक निचोड़ निकाल करके और आपको एक मोटे मोटे तौर पर ये बता रहा हूँ कि हम इन टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। हालांकि हो सकता है कि आपके किसी भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी एग्जाम हो रहा है उसके अंदर और भी कोई अगर ऐसा टॉपिक आ रहा है जिसको लेकर के मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँ, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ सकते हैं। मैं वहाँ से पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करवा सकूँ। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच बनेगी वो हमारी बनेगी केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। यही विज्ञान की मोटे तौर पर बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। और तीसरी जो हमारी ब्रांच बनेगी इसको कहेंगे हम बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। और फोर्थ हमारी जो ब्रांच बनेगी उसको हम कहेंगे एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस यानी कि पर्यावरण विज्ञान। जब हम विज्ञान के परिभाषा से लेकर के चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति का वह समस्त ज्ञान
जिसको अगर सुव्यवस्थित करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाए तो उसको हम विज्ञान कहेंगे। इसलिए प्रकृति के अंदर दो प्रकार की चीजें पाई जाएगी, पदार्थ और ऊर्जा, और वहां पर भी पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जीवित पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। तो जितने भी जीवित पदार्थ होंगे उनको जीव विज्ञान के अंदर डिस्कस किया जाएगा, निर्जीव पदार्थों को रसायन विज्ञान के अंदर डिस्कस किया जाएगा, और ऊर्जा से संबंधित बातें भौतिक विज्ञान के अंदर डिस्कस की जाएगी, और बाकी पर्यावरण की अन्य चीजों को पर्यावरण विज्ञान के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके हम सब्जेक्ट्स को, ब्रांचेस को ले रहे हैं और इन ब्रांच के अंदर क्या क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं उनको लेकर के चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भौतिक विज्ञान के अंदर ऊर्जा से संबंधित बातें होगी, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक बनेगा हमारा कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा को किन किन रूपों में हम महसूस कर सकते हैं, किन किन रूपों में हम परिवर्तित कर सकते हैं, क्या ऊर्जा के अंदर बल लग सकते हैं, उस बल के कारण क्या गति हो सकती है। इन सारी तमाम बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा के क्षेत्र में लगने वाला बल है, उसके बाद उसी बल के कारण होने वाली गति है, और गतियों के क्या क्या नियम होते हैं। जैसे आपने कभी पहले इससे सुना हो कि न्यूटन की गति के नियम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं। और जब इन चीज़ों को आपस में हम परिवर्तित करेंगे तो उनसे संबंधित क्या मात्रक हो सकते हैं, क्या विमाएँ हो सकती है, किसको किस चीज़ में नापेंगे हम, ये भी हम यहाँ पर मात्रक व विमा वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों मीडियम के अंदर आपसे डिस्कस करूँगा। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उस बात को लिख सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वापस विस्तार से चर्चा करने के लिए हाजिर होंगे। नेक्स्ट इसके बाद और भी ऐसे टॉपिक आएंगे जो मात्रक एवं विमा हो जाएगा, और प्रकाश वाला एक टॉपिक है जो लगभग सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा रहा है। और प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर लाइट क्या होती है, लाइट के द्वारा दर्पण की बात हो जाएगी, इसमें मिरर की बात हो जाएगी, यहाँ पर लेंस की बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये टॉपिक भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक बनता है वो सबसे पहला बनता है तत्व, यौगिक और मिश्रण। मतलब यहाँ पदार्थ की बात होगी कि पदार्थ के अंदर शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, मिश्रित पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थों को दो भागों में जब हम वर्गीकृत करेंगे तो तत्व और यौगिकों की बात करेंगे, और फिर हम ये बात देखेंगे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, उनको हम अणु और परमाणु कहते हैं, इसलिए ये अणु और परमाणु से भी डिस्कस कर सकते हैं। पदार्थों का संगठन कैसे हो सकता है, क्या पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर एक टॉपिक और आता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है पदार्थ का, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकली एवं केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट जो हमारे और टॉपिक आते हैं इसके अंदर की कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं या ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। तो ईंधन की भी बात करेंगे यहाँ पर। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे तरीकों से जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ बना देते हैं, उसको हम बहुलक कहते हैं। ऐसे तमाम टॉपिक और भी जो होंगे वो हम यहाँ रसायन विज्ञान के अंदर क्रम वाइज डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो सीरीज के अंदर। नेक्स्ट जो होगा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर हम ये बात देखेंगे कि जितने भी जीव हैं तो हम किन जो पदार्थ होंगे उनको हम सजीव कहेंगे, किन पदार्थों को निर्जीव कहेंगे, और सजीवों को क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तो बाद में हम जानेंगे धीरे धीरे कि ऐसे समस्त जिनके अंदर छोटी यूनिट कोशिका पाई जाती है उनको हम सजीव कहते हैं, और सजीवों के अन्य लक्षण भी होते हैं। तो जीव विज्ञान के अंदर जो सभी एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल साइंस से, वो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोशिका विज्ञान के बाद हम ये देखेंगे कि मानव रोग एवं उपचार, मानव रोग व उपचार, कौन कौन से रोग होते हैं उससे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पोषक पदार्थों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोषक पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं, और ये पोषक पदार्थ क्या काम में आते हैं, क्या ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, कौन से पोषक पदार्थ शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। इन बातों को भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो शरीर के तंत्र हैं, शरीर के तंत्र लगभग 8 प्रकार के मनुष्य के शरीर के अंदर तंत्र पाए जाएंगे, उनको लेकर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और भी यहाँ पर हम ले सकते हैं जैसे पादप विज्ञान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि पादप श्वसन कैसे करते हैं, पेड़ पौधे सांस कैसे लेते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं। इन सारी तमाम बातों का डिस्कशन हम जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के अंदर
करने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो इन्वायरमेंटल साइंस होती है, इसके अंदर हम खाद्य श्रृंखला और जीव जंतु कैसे पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर हम पारिस्थितिकी की बात करेंगे कि पर्यावरण के अंदर जीव जंतु आपस में किस प्रकार से निवास कर रहे हैं, जीवों की विविधता क्या है जिसको हम जैव विविधता कह रहे हैं, जैव विविधता कह रहे हैं। इसके बाद हम और भी बातें, जैसे इसके अंदर अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित जो होते हैं कि कितने ग्रह होते हैं और इन सारे ग्रहों में किस प्रकार से कौन सा बड़ा ग्रह हो, कौन सा छोटा ग्रह, इस प्रकार के प्रश्न भी पिछले प्रीवियस ईयर के अंदर हम देख पाएंगे कि वो पूछे जा रहे हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भी हम कर लेंगे पर्यावरण विज्ञान के अंदर। अंतरिक्ष विज्ञान, खाद्य श्रृंखला वगैरह वगैरह पारिस्थितिकी के अंदर हो जाएगा, जीवों की विविधता जैव विविधता के अंदर हो जाएगी और अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भी हो जाएगी। कुछ और टॉपिक भी आते हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर कंप्यूटर की चर्चा हो जाएगी कि आजकल क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ और टॉपिक जैसे कि वर्तमान के पर्यावरण मुद्दे क्या होते हैं, और जनरल साइंस के अंदर इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब कौन सा जैसे दिवस मनाया जाता है, इस दिन क्या मनाया जाता है। तो ये अन्य बातों को भी हम यहाँ पर अन्य लिख करके और तमाम पूरी जनरल साइंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो इतने भी टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं, मैंने उनको मोटे मोटे तौर पर आपको ये बताया कि किस तरीके से हम सामान्य विज्ञान को पढ़ेंगे और क्या हमारा क्रम होगा जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ आ सके और फिर उसका हम टाइम टू टाइम रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें परिभाषा पढ़नी है, सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जो डिस्कस करेंगे समझते हुए चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर विज्ञान की शाखाओं को समझेंगे। विज्ञान की शाखाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, भौतिक विज्ञान के अंदर ये टॉपिक हैं। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जितने भी मैंने टॉपिक लिखे हैं इनके अलावा भी और कोई टॉपिक हो सकते हैं। तो वो अगर टॉपिक छूट जाते हैं या यहाँ पर नहीं लिखे, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं करूँगा। बिल्कुल सारे टॉपिक्स की चर्चा होगी। कोशिश यही रहेगी कि सारे जितने भी सामान्य विज्ञान के प्रश्न अभी तक पूछे जा रहे हैं वो सब लगभग आपके कंप्लीटली हो जाएं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो भी चर्चा करेंगे, हम सामान्य विज्ञान की चर्चा करेंगे, जहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए एक सीक्वेंस के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास में मैंने केवल आपको इतनी ही जानकारी दी। यदि इसमें आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट ऐसी लगती है, आपको और भी कोई ज़रूरत महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।